अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले के बाद अब सोने की कीमत में जबरदस्त तेजी आ गई है। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में एक बार फिर सोना इन्वेस्टर्स की तवज्जो का मरकज बन गया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने जुलाई 2026 के इजलास में तवक्कुआत के मुताबिक इंटरेस्ट रेट 3.5% से 4.25% के दरमियान बरकरार रखने का फैसला किया है, जिसके फौरी बाद आलमी मार्केट में सोने की कीमत में तेजी आई है। स्पॉट गोल्ड इब्तदाई तौर पर तकरीबन $40 फी ऑन्स ऊपर गया है और फिर बाद में $4073 फी ऑन्स पर ट्रेड करता रहा, जो एक दिन में 1% से जायद का इजाफा है। अब ये बात भी नोट करने की है कि अमेरिकी फेड ने इंटरेस्ट रेट में इजाफा नहीं किया है, लेकिन इसका ओवरऑल फोकस सख्त फाइनेंशियल पॉलिसी के हक में था। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के 3 अरकान ने इस इजलास में भी 25 बेसिस पॉइंट्स इजाफे के हक में वोट दिया था, और अगर ऐसा होता तो फिर गोल्ड बहुत तेजी के साथ उसकी कीमत नीचे की तरफ जाती। इससे यह भी वाज़ेह है कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक महंगाई के खिलाफ अपनी जंग खत्म करने के लिए अभी तैयार नहीं है। इसके बावजूद सोने की कीमत क्यों बढ़ी? इसकी बुनियादी वजह यह थी कि इन्वेस्टर्स गुज़िश्ता चंद हफ्तों से इंटरेस्ट रेट में इजाफे की तवक्को कर रहे थे। इजलास से पहले भी मार्केट में तकरीबन 30% इम्कान था कि फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो इन्वेस्टर ने दोबारा सोने की खरीदारी शुरू कर दी, जिससे कीमतों में फौरी तेज़ी देखने में आई। तारीखी तौर पर देखा जाए तो जंगी हालात में सोना 3 मराहिल से होकर गुजरता है। जंग से पहले गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ने पर कीमतें ऊपर जाना शुरू होती हैं, फिर जंग के आगाज़ पर सेफ इन्वेस्टमेंट की डिमांड अचानक बढ़ने से मज़ीद इसमें तेज़ी आ जाती है। लेकिन अगर इस दौरान मरकज़ी बैंक इंटरेस्ट रेट में तेज़ी से इजाफा कर दे तो सोने की रफ्तार सुस्त पड़ सकती है। जंग खत्म होने के बाद आमतौर पर कीमतों में कुछ कमी ज़रूर होती है, लेकिन ज़्यादातर देखा यही गया है कि सोना अपनी पुरानी सतह से ऊपर ही रहता है। फिर सिल्वर का भी कुछ इसी तरह का तकरीबन ट्रेंड रहता है, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव अक्सर ज़्यादा होता है, क्योंकि चांदी सिर्फ कीमती धात ही नहीं बल्कि सनती धात के तौर पर भी जानी पहचानी जाती है। अगर जंग के बावजूद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी मजबूत रहे तो चांदी सोने से भी ज़्यादा तेज़ी दिखा सकती है, जो हमने जंग से पहले के दिनों में देखा भी है, जबकि आलमी माशी सुस्त रवी की सूरत में ये सोने से ज़्यादा दबाव का शिकार हो सकती है। अब यहाँ पर एक अहम सवाल यह है कि आगे क्या होगा, ये कीमत ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? अगर मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बरकरार रहती है, तेल महंगा ही रहता है और अमरीकी डॉलर अगर कमज़ोर होता है तो सोना दोबारा नई तारीखी हाई की जानिब बढ़ सकता है। लेकिन इसके बरक्स अगर महंगाई में वाज़े कमी आ जाती है और फेड मज़ीद सख्त मालियाती पॉलिसी अपनाता है, उसके साथ ही अमरीकी बॉन्ड्स पर मुनाफा बढ़ता है, तो सोने की कीमतें कम भी हो सकती हैं। पाकिस्तान के लिए भी ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा अहम है। आलमी सतह पर सोने की कीमत बढ़ने से लोकल मार्केट में फ़ी तोला सोने की कीमत में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही अगर तेल भी महंगा रहता है तो इंपोर्ट बिल के साथ महंगाई और रुपए पर भी दबाव मज़ीद बढ़ सकता है। यही वजह है कि इस वक्त इन्वेस्टर सिर्फ सोने की कीमत नहीं बल्कि फेड के हर बयान के साथ तेल की हर नई कीमत और मशरिक़ वस्ता की हर पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अब आना ये है कि तेल की कीमतें किस जानिब जाती हैं, गोल्ड प्राइसेस में ये जो अपवर्ड ट्रेंड आया ये कितनी तेज़ी के साथ जाता है या फिर ये अपनी जगह पर जाकर स्टैटिक हो जाता है। आने वाले दिनों में ये बेहतर पता चल सकेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।